कई बार ऐसा होता है, आपको मैं कहने में कोई भी संकोच नहीं कर रहा हूं, कई बार मुझे देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आप सावधान रहा करें। आपके घर हैं, परिवार हैं, बेटियां हैं। बेटी जब बड़ी होती है उसके ऊपर दृष्टि आपके घर के किसी भी सदस्य की पड़ सकती है, आपके रिश्तेदार की पड़ सकती है, आपके भाई बंधुओं की भी पड़ सकती है, और वह आपके कोई दोस्त हैं तो उनकी भी पड़ सकती है। मैंने ऐसी कई घटनाओं को सुना है जिसमें बेटी कहती है कि मैं अपने पापा के दोस्त से परेशान हो गई। किससे? कह नहीं सकती वो, न पापा से न दोस्त से, क्योंकि पापा का दोस्त है वो, और वो हमारे लिए कई बार कुछ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है, हमको अलग तरीके से बुलाता है, हमारे साथ अलग तरीके से चेष्टा करने की कोशिश करता है, और जब जब हम घर में अकेले पाए जाते हैं वो हमारे घर में आ जाता है, क्योंकि मैं पापा का फ्रेंड हूं। मैं आपको ये बातें बता रहा हूं सरेआम इसलिए क्योंकि आप कोई और नहीं है, आप ही पापा हैं और आप सब पापा के फ्रेंड हैं। घर के अंदर इस तरह के कृत्य हो जाते हैं और न पापा को पता पड़ता है, न मम्मी को पता पड़ता है। बेटी सहम करके रह जाती है। जब कभी वह बड़ी होती है, उसे धर्म का ज्ञान होता है, उसे गुरुओं के पास आने को मिलता है, तब उसे प्रायश्चित करने का भाव होता है, तब वह हमें आकर के बताती है। तब हम उसको इस प्रायश्चित के भाव से उसकी आत्मशुद्धि करने के लिए कोई व्रत आदि देकर के उसे उबारते हैं। और इस तरह की घटनाएं जब हम सुनते हैं तो हमें पता पड़ता है कि घरों घरों में ये सब क्या ड्रामा चल रहा है। ये सब घर घर की कहानी। पाप भाव से कोई बचा नहीं। काम का भाव एक ऐसा भाव है जो सबके सिर चढ़ के बोलता है, किसकी दृष्टि किसके ऊपर कब कहां कैसे किधर किस रूप में पड़ जाए किसी को पता नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी सुरक्षा करना चाहता है तो वह अपने केवल उसी भाव से कर सकता है कि मैं कभी गलत नहीं करूंगा, तो उसकी सुरक्षा हो सकती है। गलत नहीं करूंगी, इस तरह का अगर उसके अंदर संकल्प है तो वह संकल्प उसे बचा ले जाता है।